कभी सोचा है कि भारत इतना बड़ा, इतना विविधताओं से भरा देश आखिर चलता कैसे है? मतलब इसकी पावर का, इसकी शक्ति का असली सोर्स क्या है? चलिए आज हम ठीक उसी बुनियाद को समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान के उस हिस्से को जो हमारे देश की धड़कन को कंट्रोल करता है। तो सवाल यही उठता है कि भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काम कैसे करती है। मतलब पर्दे के पीछे कौन है? कौन है जो कानून बना रहा है? कौन है जो उन कानूनों को जमीन पर लागू करवाता है? और हाँ, कौन है वो जो इस पूरे सिस्टम पर नजर रखता है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। मजे की बात यह है कि इन सारे सवालों का जवाब संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से में छुपा है, भाग 5, जिसे हम संघ या द यूनियन कहते हैं। आप इसे केंद्र सरकार के लिए एक तरह का मास्टर गाइड या रूल बुक समझ सकते हैं। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक इसमें हर नियम, हर रोल, सब कुछ एकदम साफ साफ बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस पहेली को कैसे सुलझाने वाले हैं। सबसे पहले संघ को समझेंगे, जो सरकार का ब्लूप्रिंट है। फिर बात करेंगे कार्यपालिका की, जो देश को लीड करती है। उसके बाद संसद की, जिसके पास कानून बनाने की ताकत है। फिर देखेंगे न्यायपालिका और उस वॉचडॉग को जो सब पर नजर रखता है। और आखिर में इन सब के बीच शक्तियों का संतुलन कैसे बनता है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है संघ, मतलब वो ढांचा, वो ब्लूप्रिंट जिस पर हमारी पूरी की पूरी सरकार टिकी हुई है। तो इसे ऐसे समझिए, जैसे संविधान का भाग 5 हमारी केंद्र सरकार के लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल जैसा है। और यही वो हिस्सा है जो भारत में एक संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव रखता है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार जो कुछ भी करती है उसके लिए वो संसद को जवाब देने के लिए बाध्य है। ठीक है, अब चलते हैं सरकार के इंजन रूम में, यानी कार्यपालिका या द एग्जीक्यूटिव। ये वो टीम है जो देश को चलाने का, उसे लीड करने का असली काम करती है। संविधान का चैप्टर 1 जो आर्टिकल 52 से 78 तक है, हमें इसी कार्यपालिका से मिलवाता है। देखिए, ये सरकार की वो ब्रांच है जिसका काम सिर्फ संसद के बनाए कानूनों को कागजों से निकालकर असलियत में लागू करना नहीं है, बल्कि देश का जो रोजमर्रा का एडमिनिस्ट्रेशन है उसे भी स्मूथली चलाना है। तो फिर इस पावरफुल टीम में बड़े खिलाड़ी कौन कौन हैं? देखिए, इसमें आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद। और हाँ, कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भी इसी टीम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, अगर कार्यपालिका सरकार का इंजन है तो संसद वो जगह है जहां वो ईंधन बनता है जिससे ये इंजन चलता है, यानी कि कानून। तो चलिए अब सरकार के दूसरे बड़े पिलर संसद की तरफ चलते हैं। भाग 5 का चैप्टर 2 हमें सीधा संसद के गलियारों में ले जाता है। आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक हमें ये पता चलता है कि आखिर संसद बनती कैसे है और ये काम कैसे करती है। ये वही जगह है जहां देश के भविष्य पर जोरदार बहसें होती हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनती हैं और कानून बनाए जाते हैं। देखिए, भारतीय संसद की एक बहुत खास बात है कि इसके 2 घर हैं, 2 सदन हैं। इसे हम बायकैमरल सिस्टम भी कहते हैं। एक तरफ है लोकसभा, जहां जो लोग बैठते हैं वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, और दूसरी तरफ है राज्यसभा, जो हमारे देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवाज को रिप्रेजेंट करती है। अब संसद की इतनी सारी शक्तियों के बीच एक आर्टिकल ऐसा है जो बिल्कुल अलग खड़ा है, एक ऐसी पावर जो सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए है। आर्टिकल 123। ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को एक बहुत ही स्पेशल पावर देता है। सोच कर देखिए, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, लेकिन देश को फौरन एक बहुत जरूरी कानून की जरूरत पड़ गई है। तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और ये ऑर्डिनेंस कुछ समय के लिए बिल्कुल एक पूरे कानून की तरह ही काम करता है। तो सरकार के पास पावर तो है, लेकिन इस पावर पर चेक कौन रखता है? कौन है जो ये देखता है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो? चलिए अब चलते हैं सरकार के तीसरे पिलर यानी जुडिशरी और एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग की तरफ। चैप्टर 4 हमें मिलवाता है संघ की न्यायपालिका से, और इसके टॉप पर है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये सिर्फ देश की सबसे बड़ी अदालत नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान का गार्डियन है, उसका रक्षक है। जब भी किसी कानून पर या सरकार के किसी एक्शन पर कोई सवाल उठता है, तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ही ये तय करता है कि वो चीज़ संविधान के हिसाब से सही है या गलत।
और जब बात आती है देश के पैसे की, तो एक और वॉचडॉग है। चैप्टर 5 हमें इंट्रोड्यूस कराता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से, यानी CAG। इनका काम है सरकार के हर एक रुपए के खर्चे का हिसाब रखना, उसका ऑडिट करना, ताकि ये पक्का हो सके कि जनता का पैसा सही जगह खर्च हो रहा है। तो हमने सरकार के इन सारे अलग अलग हिस्सों को देख लिया, पर असली जादू इस बात में नहीं कि ये क्या करते हैं, बल्कि इस बात में है कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। और इसका राज है शक्तियों का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर्स। इसे एक तराजू की तरह सोचिए। एक तरफ है एग्जीक्यूटिव्स, दूसरी तरफ पार्लियामेंट, और इन दोनों को बैलेंस करने का काम करती है जुडिशरी। ये तीनों अपने अपने दायरे में आज़ाद होकर काम करते हैं, लेकिन साथ ही एक दूसरे पर नज़र भी रखते हैं। और यही सिस्टम ये पक्का करता है कि कोई भी एक हिस्सा इतना ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए कि वो पूरे सिस्टम पर हावी हो जाए। और ये जो लाइन है, ये इस पूरी व्यवस्था के निचोड़ को बताती है कि संविधान का भाग 5 सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है। ये भारत में एक डेमोक्रेटिक शासन की, एक आज़ाद न्यायपालिका की और शक्तियों के साफ साफ बंटवारे की गारंटी देता है। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र खड़ा है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। शक्तियों का ये जो नाजुक सा बैलेंस है, आज के मॉडर्न भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? जब देश के सामने नई नई चुनौतियां आती हैं, तो ये बैलेंस कैसे काम करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।